श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार की प्रक्रिया में जब हम अपनी भावनाओं को ले आते हैं तो विचार ठीक से नहीं होता। इसलिए जब तत्व चिंतन चलता है तो सभी चीज़ों को अलग रखना है। सभी रिश्ते नाते, अपना पराया, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, तब जाकर के हम तत्व चिंतन कर सकते हैं। तो हमें 42वें श्लोक में बताया था कि यह जो तीन देह है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनके माध्यम से जो तत्व प्रकट हो रहा है यह इन तीन देहों से भिन्न है, अलग है। और ये एक बार हो गया तो फिर दूसरी स्टेज ये है कि यह जो तत्व तीन देहों से प्रकट हो रहा है, यह तत्व क्या पर बॉडी एक है या सभी देहों में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है? यह दूसरी स्थिति है विचार की। और इस विचार के स्थिति के लिए हमको वेदांत के तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। तो पहले योगाभ्यास के माध्यम से हमने अपने आप को देह से अलग करके उसकी झलक देखी है। फिर उस झलक को हमने अपने अनुभव के द्वारा उसको तोला है कि हमारा अस्तित्व स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह निरपेक्ष है। ये होने के पश्चात फिर तीसरी बात आई कि अब हम कंप्लीटली कन्विंस हो गए हैं कि हम देह से अन्य हैं। अब हम देह से यदि अन्य है तो सवाल है कि हम हैं कौन? तो इस स्थिति में आने के पहले यह सिंपल बात स्वीकार करनी पड़ती है कि जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तभी ये स्थूल जागृत जगत हमारे लिए मायना रखता है। जब हम सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब स्वप्न जगत मायना रखता है। तो साधना क्या होगी? स्थूल देह से तादात्म्य का त्याग करना। जिसके द्वारा स्थूल देह से तादात्म्य का त्याग होगा वह साधना। तो कैसे करें फिर? हम स्थूल देह के साथ, जगत के साथ बंध जाते हैं ममता के धागों से। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये अपना नहीं है, मैं अरु मोर तोर तय माया। तो साधना की फिर कैसी स्टेप होगी? पहले अपने अंतःकरण से ममता का रोग को हटाना है। जब तक के अंतःकरण से ममता का रोग नहीं हटेगा तब तक के हम साधना कर रहे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे। देखो, और हम फंसते कहाँ हैं? दुश्मनों के साथ नहीं, अपनों के साथ फंसते हैं। दुश्मनों को तो हम त्याग देते हैं, लेकिन जो अपने हैं, फिर बहू हो गई, सास हो गई, भाई हो गया, बहन हो गई, माँ हो गए, पिताजी हो गए, ऐसे फंस जाते हैं उसमें। और फिर अपने इस गलती को हम बड़ा सुंदर नाम देते हैं। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये हमारे कर्तव्य नहीं है? इसलिए स्पष्ट बात हृदय में उतर जाए, जगत में किसी के साथ ममता में फंसना नहीं। तब जाकर के आत्मचिंतन के लिए हम तैयार हो गए। देखो,
और फिर आत्मचिंतन शुरू हो जाता है कि यदि हमारा अस्तित्व तीनों देह से अन्य है तो उसका क्या अनुभव होगा। तो फिर हम स्थूल देह से अन्य है का तात्पर्य, अब ये खेलो, इस खेलने को कहते हैं मेडिटेशन। परेशान होना नहीं है कि विचारों को दबा दो, चित्तवृत्ति निरोधः योगः योगः योगः। हाँ, play. What is the experience as being independent of gross body? देखो, अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात अब तो बात समझ में आ गई कि हम तो देह से अलग है। तो क्या है? तो उसको कहते हैं जीव। अब ये जीव का स्वरूप क्या है? जीव के स्वरूप का निर्णय लेने के लिए वेदांत विचार होता है। और जब हमने जीव के स्वरूप का निर्णय ले लिया तो पता चलेगा नैव मानसम मार्ग आर्जवात, जीव नाम की कोई वस्तु बचती नहीं। इसलिए अब हम 43वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकतां तत्त्वमस्यादि वाक्यैसा भागत्यागेन लक्ष्यते। तो जो पर और अपर आत्मा है, अपर आत्मा माने हमने जिसको अपने देह के संदर्भ से पहचाना है, यह अपर आत्मा जिसको हम कहेंगे जीवात्मा। और परमात्मा क्या है कि जो एक ही है और सभी देहों से प्रकट हो रहा है। तो जो जीवात्मा और परमात्मा, इनका एकत्व, संभावित एकता, तो किसके द्वारा? तत्वमस्यादि वाक्य ही, जो महावाक्य है, उन महावाक्यों में हमको बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है। तो तत्वमसि महावाक्य छांदोग्य का हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें 3 शब्द है, तत्, त्वम और असि। तत्वमसि, तत् माने वो, त्वम माने हम, असि माने है। तो गुरु महाराज उपदेश करते हैं शिष्य को, तो कहते हैं कि तुम साक्षात वही परब्रह्म परमात्मा हो। उपदेश कर दिया। क्या समझ में आया? महाराज तुम ब्रह्म हो, मैं नहीं। क्योंकि शब्द का वैसे के वैसे इस्तेमाल किया है। तो तत्वमसि महावाक्य के उपदेश का अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि। देखो, इसलिए अब ये तत् क्या है और त्वम क्या है? तो कहते हैं भागत त्यागे न लक्ष्यते। भागत त्यागे न माने एक भाग को रखा है, दूसरे भाग का त्याग किया है। तो हम लोगों ने जीव को कैसा समझा? जीव को समझने के लिए अपने पति के स्वरूप को समझ लो। आदमी प्लस पत्नी की उपाधि, उसके कारण जो परिपूर्ण आदमी की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति होती है, उसको पति कहते हैं। तो यह जो पति है, इस पति को समझने के लिए क्या क्या समझना चाहिए? कि यह पति परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है परिपूर्ण पुरुष की। इसमें परिच्छिन्नता किसके कारण आ गई? वो आ गई पत्नी के उपाधि के कारण। अब इसको देखो, दुखी कौन होता है? पति, आदमी नहीं। तो यह जो पति है, इसको हम जीव समझे। तो ये पति में जो जीवत्व है, इसके 3 पहलू हो गए ना। इसी प्रकार से हमें जो 2 भाग है, एक जो है स्वरूप पुरुष का भाग और दूसरा है यह पत्नी के संदर्भ से पति की अभिव्यक्ति, ये दूसरा भाग। इसमें से पति और पत्नी ये उपाधि को त्याग दिया तो क्या बचा है? तो पुरुष बचा है। इसको कहते भाग त्याग। एक भाग का त्याग कर दिया, दूसरे को रिटेन किया। तो तत्वमस्यादि वाक्य सा भागत त्यागे न लक्ष्यते। अब किस प्रकार से भागत त्याग होता है?
आप हम लोग पढ़े हैं शायद, जैसे ये भाग त्याग लक्षणा बताने के लिए शास्त्र में स्टैंडर्ड उदाहरण है। कवि जिसको कहते हैं जहद लक्षणा अजहद लक्षणा, जहदा जहद लक्षणा, जैसे कहते हैं द रेड इज रनिंग शोणहा धावती। अब लाल थोड़ी दौड़ता है। तो ये वाक्य कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। कहाँ खड़ा है वो आदमी? वो आदमी खड़ा है रेस कोर्स के पास। क्या देख रहा है? घोड़ों को दौड़ते हुए। और जब उसने कहा कि लाल दौड़ रहा है तो ही इज इंडिकेटिंग द घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो लाल रंग तो नहीं दौड़ेगा। तो लाल दौड़ रहा है, इसको समझने के लिए उसमें हमने एक शब्द को ऐड किया और फिर उसका हमने योग्य मतितार्थ निकाला। अब दूसरी बात, गंगायाम घोषः, घोष माने बंगाली नहीं, घोष माने विलेज, एक गांव। आप कहाँ के हैं? यूपी के हैं। कहाँ रहते हैं? गंगा जी पे। गंगा जी पे फिर बह गए क्या? तो गंगा जी पे माने गंगा जी के नज़दीक, गंगा जी में नहीं। तो उसमें से एक शब्द का अर्थ निकाल करके दूसरा अर्थ ग्रहण किया, तब उस वाक्य का योग्य अर्थ निकलता है। इस प्रकार से भाग त्याग में हम थोड़ा भाग रखते हैं, थोड़ा निकाल देते हैं। अब ये तत् और त्वम, इन दोनों का अर्थ बताते हैं। पहले तत् किसको कहते हैं? तत्वमसि महावाक्य में तत् माने परम ईश्वर, त्वम माने जीव, दोनों की एकता। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, जीव जो है वो अल्पशक्तिमान है। दोनों की एकता कैसे होगी? ईश्वर जो है एक है, जीव अनेक है, तो एक और अनेक की एकता कैसे होगी? ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, जीव अल्पव्यापी है, तो दोनों की एकता कैसे होगी? ईश्वर इस जगत का निर्माता है, जीव निर्मित है, तो इन दोनों की एकता कैसे होगी? देखो, और आप कहते हैं कि तत्वमसि महावाक्य के द्वारा इनकी एकता होनी चाहिए। अब ये समझने के लिए 44वें श्लोक में कहते हैं जगतो यदुपादानम माया मादायतामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा। तो तत्वमसि महावाक्य में तत्, यह जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बताते हैं तामसी मायाम आदाय यद जगतः उपादानम, तमोगुण के भाग को स्वीकार करके इस स्थूल जगत का जो उपादान कारण है, यह अर्थ है तत्पद का तत्वमसि में। माने जगत का जो उपादान कारण है वह ईश्वर है, पहली बात। दूसरी बात, निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम, और जो शुद्ध सत्व माया है, सत्व माने सत्व गुण प्रधान, उस माया को उपाधि बना करके इस जगत का जो निमित्त कारण बना है वह तत्पद का अर्थ है। अब दो बातें हो गई। तो ईश्वर क्या हो गया? जो इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जैसे एक मटका है, अपने देह को मटका ही कहते हैं हिंदी में, इसीलिए हम लोग मटकते हैं। तो देह का मटका, मटके को किससे बनाया? मिट्टी से। किसने बनाया? कुम्हार ने। तो मिट्टी हो गया उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो जो ईश्वर है, यह ईश्वर इस जगत का दोनों निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यही मूल भेद है हमारे शास्त्रों में और अन्य धर्म ग्रंथों में। देखो, और इसीलिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, सब में परमात्मा है
यह स्वीकार करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी इस घड़े को बनाने में लगाई है और जिस कुम्हार ने ये दुनिया का घड़ा बनाया है, ये दोनों एक ही है। टेक्निकली स्पीकिंग, ईश्वर इज अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न माने एक दूसरे से अलग नहीं, जैसे कुम्हार और मिट्टी अलग अलग होते हैं, वैसे ईश्वर तत्पद का जो अर्थ है, ये जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अब देखो, यदि ईश्वर को हम केवल निमित्त कारण कहे, माने कुम्हार के जगह में रह दे, तो कुम्हार ने मटका बनाने के बाद बेच दिया। अब बेचने के बाद वो मटके के साथ कुम्हार तो नहीं होगा, और फिर उस मटके पर इस कुम्हार का ना तो कोई अधिकार है ना तो कोई नियंत्रण है। इसी प्रकार से ईश्वर यदि इस जगत का केवल निमित्त कारण होता और उपादान कारण नहीं होता, तो क्या परेशानी होती? ये जगत पर ईश्वर का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। इसीलिए संपूर्ण जगत पर ईश्वर का नियंत्रण रहने का मूल कारण यही है कि ईश्वर ही इस जगत का उपादान कारण है। इसलिए जहाँ जहाँ मटका जाएगा वहाँ वहाँ मिट्टी जाएगी। तो जो सर्वव्यापित्व है ईश्वर का, यह उपादान कारण की बात है, और जो सर्वनियंतृत्व है, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देना, जगत के नियमों को बना के रखना, यह जो कार्य है यह ईश्वर का निमित्त कारण रूप है। इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य में तत् शब्द का अर्थ क्या हो गया? एक ही परमात्मा तत्व तमोगुण की उपाधि से जगत कहा है, वही परमात्मा तत्व सत्वगुण की उपाधि से जगत का निर्माता कहा गया है। और आगे कहेंगे वही परमात्मा तत्व जब रजोगुण की उपाधि धारण करता है तब उसको जीव कहते हैं। 3 बातें हो गई। तो निमित्तम शुद्ध सत्वामताम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा। तो यह परब्रह्म इस उपाधियों के कारण तत् इस शब्द के द्वारा बताया गया है कि वह इस जगत का उपादान कारण और जगत को निर्माण करने वाला निमित्त कारण है। अब देखो, यह ज्ञान यदि हमारे हृदय में उतर जाता है, सवाल यही चक्कर है, यही ज्ञान नहीं उतरता, ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतर जाए तो जगत के प्रति भोग भावना समाप्त हो जाती है। देखो, जैसे सामने आपको कहीं जाना है और थोड़ा छलांग मारना पड़ता है, और वहाँ आप क्या करें, पत्थर डाल करके जाएंगे तो अच्छा है, कुछ है क्या, कुछ है क्या? हाँ, वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, अच्छा रख लो उसको, उसके ऊपर पैर रख के जाएंगे क्या? नहीं। जगत को जब हम ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं तो जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है अपने आप निवृत्त हो जाती है। कितनी महत्व की बात है। जब हम एक स्त्री को देखते हैं पीछे से और जवान है, हम भी और वो स्त्री भी दिखती वैसी है, क्योंकि आजकल ये मेकअप करने के बाद द थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। और फिर पीछे से हम गए बिल्कुल जल्दी 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 सीटी छुट्टी बजा करके, पता नहीं आजकल के लड़के सीटी बजाते कि शुरू करके, और गए और उसके तरफ देखा और वो निकला 52 का मॉडल। तो जैसे निकला देखा उसके तरफ, बेटा क्या चाहिए? नहीं आंटी कुछ नहीं, गलती हो गई। और वहीं कोई लड़की होगी तो हाय डार्लिंग, एकदम फर्क पड़ेगा ना। इसी प्रकार से जगत को यदि ईश्वर बुद्धि से देखना, समझना
स्वीकार कर लिया है तो जगत के प्रति भोग भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। अब लगाव दाव, हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया। इसका प्रभाव क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, जगत के प्रति भोग की नहीं त्याग की भावना होगी। और त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु, देखो इसीलिए ये जो हम पढ़ते हैं ना, इट इज नॉट एकेडमिक स्टडी। एकेडमिक स्टडी विल नेवर हेल्प यू इन योर लाइफ। इट मस्ट बी मेंड, ये अपने जीवन में उतरना है। इसीलिए हम हर बार यही बताते, इसका अर्थ जीवन में उतरना है। उसके लिए जो खेलते हैं उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो जगतः यत् उपादानम मायाम आदाय तामसीम, देखो जैसे अभी हम वहाँ थे, हमारे खड़ाव रखे हुए थे और बैठे थे, उधर से हमारे प्रकाश महाराज आए, उन्होंने देखा नहीं खड़ाव को, तो उसको पैर लग गया। लकड़ी को तो पैर लगा है ना, लेकिन नहीं 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 स्वामी जी की खड़ाव। जब एक लकड़ी को हम स्वामी जी की खड़ाव कह करके पैर लगने से इतना आदर देते हैं, तो यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। देखो संतो, जब यह हृदय में बात दृढ़ हो जाती है ना, तो अंतःकरण से भोग वृत्ति निकल जाती है, आदर भाव प्रकट होता है। भोग का अभाव और आदर का प्रभाव, इन दोनों से जो बनता है उसको कहते हैं साधना में प्रगति। तो जगतः यदुपादानम मायाम आदाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्चते ब्रह्म तद्गिरा। तो जगत और ईश्वर को हमने समझ लिया तत्पद के अर्थ के अनुसार। अब त्वम पद का क्या अर्थ है? यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन तदोच्यते। जब यही परब्रह्म परमात्मा काम कर्मादि मलिन सत्वाम, जब यह उपाधि होती है मलिन सत्व की, सत्व में माने अंतःकरण में माने सत्व गुण में क्या है मालिन्य, क्या गंदगी है? ये उदाहरण हमने आपको बहुत पहले एक बार दिया था। कि हमारे दाढ़ी में कई बार खाना खाते समय चावल चुअल लग जाता है, तो कोई वहाँ बच्चा होगा तो कहेगा स्वामी जी एक्सक्यूज मी, आपके दाढ़ी में कुछ गंदा लगा है। तो निकाल के दिखाते हैं, चावल है। चावल गंदा होता है क्या? नहीं। नहीं तो हम यही कहेंगे कि हमारे थाली में गंदगी है और हम गंदगी खा रहे हैं। नहीं नहीं। दूसरा उदाहरण, वही थाली में खाना खाते समय हमारे ही दाढ़ी का बाल गिर गए। कभी कभी दाढ़ी के बाल भी आत्महत्या कर दे, गिर गए। अब जब गिरा और हम खा रहे, दूसरे समझिए देखो गंदगी है इसमें। क्या गंदगी है? दाढ़ी का बाल। तो क्या हमारे चेहरे में गंदगी लगी हुई है? ना तो चावल गंदा है, ना तो दाढ़ी का बाल गंदा है। देखो, फिर भी उसको गंदगी क्यों कहते हैं? क्योंकि दाढ़ी में दाढ़ी के सिवा जो भी होगा वो गंदा होगा। थाली में चावल के सिवा जो भी होगा वो गंदा होगा। इसी प्रकार से अंतःकरण में अंतःकरण के सिवा जो भी है, क्या है? जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह गंदगी है। इसी को कहते हैं मलिन सत्वा, काम कर्मादि दूषिताम।
जब तक हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुराग्रह ये भरा हुआ है ठसाठस, तब तक के हमारी साधना खाक हुई है। तो साधना क्या है? अंतःकरण से सभी कामनाओं का निराकरण करना। देखो, अंतःकरण से कामना का निराकरण करने का प्रभाव ये है कि हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई तब क्रोध आता है। कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ आता है। और लोभ कैसा है? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे छाती में कफ होता है, कितना भी निकालते जाओ आता ही है। ये लोभ कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अंतःकरण में जो काम, कर्म इत्यादि है, यही दोष या दूषण है। इस दूषणों को लेकर के वही परब्रह्म परमात्मा जब जीव रूप में प्रकट होता है, वह त्वम पद का अर्थ है तत्वमसि महावाक्य में। अभी हमने आपको जो 3 उदाहरण दिए थे, एक ही आदमी पिता की उपाधि से कहा गया पुत्र, पत्नी की उपाधि से कहा गया पति, और पुत्र के उपाधि से कहा गया पिता। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तमोगुणी प्रकृति के कारण कहा गया जगत, वही परमात्मा सत्वगुणी प्रकृति के कारण कहा गया ईश्वर, और वही परमात्मा रजोगुणी प्रकृति के कारण कहा गया जीव। देखो संतो, जब हमारा ध्यान ये उपाधि रहित तत्व पर होता है, तब उपाधि के कारण जो अनेकता निर्माण हुई है और अनेकता के कारण जो गति निर्माण हुई है, उसको कहते हैं संसार। संसार माने जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। पृथ्वी में गति है, जल में गति है, अग्नि में गति है, वायु में गति है, आकाश में गति नहीं है। वृत्तियों में गति है, अच्छे बुरे विचार आते जाते हैं, मन में गति नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इनमें आना जाना है। चेतन सत्ता में, चिदाकाश में कोई भी गति नहीं है। यह जो गति रहित एक तत्व है, वही एक तत्व 3 उपाधियों के कारण जीव जगत ईश्वर के भेद से कहा जाता है। अब ये बात हमको बताने के पश्चात फिर आगे क्या कहेंगे कि अब साधना क्या करनी है, अब आप डिसाइड करो। आपको बता दिया है क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। तंबाखू खाण्याने कर्करोग होतो, बता दिया आपको। अच्छा, अब हम क्या करें? तंबाकू खाओ, सिगरेट पियो। अब इतना बताने के बाद यदि कोई हमको पूछे, स्वामी जी बताइए हम साधना क्या करें, अब उनको क्या बताएं? तो यहाँ क्या हम सिनेमा की स्टोरी बता रहे थे, स्लम डॉग टू मिलियनियर। देखो, ये समझने, ये पढ़ा समझा तो अपने आप साधना प्रारंभ हो जाती है। तो साधना यही है कि उपाधि के कारण हम दुखी हैं। उपाधि के कारण जो निर्विशेष एक तत्व है, उसमें विशेषता आ गई है। जगत की विशेषता आने से भोग्य रूप प्रकट हो रहा है, और जगत के निर्माता की विशेषता आने से ईश्वर हो गया, और भोग करने वाला होने से वही जीव हो गया। अब हमको करना क्या है? सभी विशेषता को हटाना है। इसीलिए आपको याद है, हमने आपको बताया था, आध्यात्मिक साधना माने कोई विशेषता निर्माण करना नहीं। देखो,
ऐसे नहीं कि अब हम आध्यात्मिक साधक है तो बड़ी विशेषता निर्माण हो गई। क्या क्या हो गई? कपड़े का रंग बदल गया है और चेहरे के मेकअप बदल गया है। हम अभी गोवा में थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो हमने हमारे होस्ट को, बड़े सीनियर सज्जन है, हमने कहा कि पापा हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। वो हिल गए। स्वामी जी क्या कहा? ने पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ स्वामी जी आप पिक्चर देखते? हमने देखते, जरूर देखते। कौन सा? हमने इस पिक्चर में जाएंगे। स्वामी जी आप मजाक कर रहे हैं? हमने कहा मजाक आपकी होगी, मैं तो जा रहा हूँ, आप आओ ना आओ। और फिर हम सब उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, 4-6 बच्चे, सबको डाले कार में, हम चले गए। और पिक्चर था मेडागास्कर टू अफ्रीका। आहा, इतना आनंद उसमें आया। और जब हम वहाँ से पिक्चर देख करके, पॉपकॉर्न खा करके, सब तमाशा करके आ गए, और मित्र कहते स्वामी जी हमारे यहाँ कई स्वामी लोग आ गए, पिक्चर देखने वाले पहले आप हैं। पिक्चर देखने से सन्यास नष्ट होता है क्या? देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चय ज्ञान लक्षणम। जब तक हम देहात्म भाव से बैठे हैं, मुझे मत छो, ये मत करो, वो मत करो, तब तक के कहाँ सन्यास हुआ है। इसलिए महाराज सभी विशेषता को हटाना, मिटाना, यही है आध्यात्मिक जीवन। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी पवित्र स्थान होते हैं, 2 नदियों का संगम, उनको प्रयाग या पवित्र स्थान इसलिए कहते हैं कि वहाँ नाम रूप का त्याग होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी ने अपने नाम रूप का त्याग कर दिया, तो रुद्रप्रयाग पवित्र तीर्थ हो गया। फिर वहाँ से बनी अलकनंदा। अलकनंदा इधर से आई, उधर से आई भागीरथी, और देवप्रयाग में दोनों ने त्याग कर दिया अपने नाम रूप का। वहाँ से पैदा हो गई गंगा, और इसीलिए गंगा जी पवित्र है, देवप्रयाग पवित्र है। वहाँ से भी निकले, फिर आ गए इलाहाबाद में, उधर से यमुना रानी आई, उसने भी अपना त्याग कर दिया नाम रूप, तो फिर प्रयाग वो भी बन गया पवित्र। और वहाँ से निकली गंगा जी, पहुँच गई गंगा सागर। गंगा सागर पहुँचने के बाद गंगा सागर, गंगा फेमिनाइन, सागर मैस्कुलिन, दोनों इकट्ठे हो गए, और ना रही गंगा ना रहा सागर। सभी तीर्थ अनेक बार, गंगा सागर एक बार। केवल अपने नाम रूप के उपाधि का हमेशा के लिए त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा एक बार होती है, 1000 बार नहीं होती। जैसे हमने कई बार सिगरेट छोड़ी है, कई बार सिगरेट नहीं छोड़ते, एक ही बार छोड़ते। इसी प्रकार से यह 3 प्रकार की जो माया है, इसका त्याग करना और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, यही साधना होगी। इसलिए कहते हैं त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीं अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। तो ये 3 प्रकार की जो माया है, इसके कारण एक ही ब्रह्म 3 प्रकार से संबोधित किया जा रहा है। तो जगत किसको कहते हैं? ब्रह्म को जब हम नाम रूप देते हैं तब उसको जगत कहते हैं। उसके बाद ईश्वर किसको कहते हैं? ब्रह्म जब इस जगत के निर्माता के रूप में पहचानते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। और जीव जब कब कहते हैं? वही ब्रह्म जब कामना, कर्म, अविद्या ये उपाधि को धारण करके इस जगत में सुखी दुखी होने का नाटक करता है, तो उसी ब्रह्म को हम कहते हैं कि यह जीव है। ये 3 प्रकार की जो माया है, मुक्त्वा, इनसे मुक्ति होना, और ये परस्पर विरोधिनी है। परस्पर विरोधिनी का तात्पर्य क्या है? जैसे होती है ना वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होती है बैटिंग टीम, दूसरी होती है फील्डिंग टीम, और तीसरा होता है अंपायर।
अब तीनों इकट्ठे आ गए। आने के बाद हम समझो है बैटिंग टीम वाले, और बॉलिंग टीम में देखा बड़े बड़े राक्षस ऐसे हैं। तो हमने विचार किया ऐसा करते हैं, अभी से वॉक ओवर दे देते, भाई तुम जीत गए। कौन माथापीची करेगा इनके साथ? तो हमने यदि वॉक ओवर दे दिया तो दूसरे टीम को उस ग्राउंड पर रहने की आवश्यकता है क्या? जब वो भी टीम निकल गई तो अंपायर क्या मूंगफली खाएगा? अंपायर भी नहीं रहेगा। माने ये बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम और अंपायर, इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे के सापेक्षता से है। एक उसमें से निकल जाए तो दो गायब। देखो महाराज, अब इसको इसमें लगाओ। नाम रूप की उपाधि जगत, जगत के निर्माण या निर्माता की उपाधि ईश्वर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य परिच्छिन्नता दुख यह उपाधि जीव। ठीक से समझ लेना। अब ये तीन उपाधियों में से जगत के नाम रूप को मिटाना संभव है क्या? पहली बात। और दूसरी बात, हमको कौन मिटाने देगा? तो जगत का हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, ईश्वर जो जगत का निर्माण करने वाला है, उसकी यह जो सत्व गुण की उपाधि है, उसको हम कैसा मिटाएंगे? किसी दूसरे को जाके थोड़ी कहेंगे उतार दे रहे कपड़े, नहीं। फिर तीसरा कौन बचा है? जीव बचा है। और जीव की उपाधि क्या है? यह मलिन सत्वा काम क्रोधादि दूषितम। तो साधना क्या होगी? जीव को अपने यह अविद्या काम कर्म, यह जो उपाधि के कारण अपने को परिच्छिन्न सुखी दुखी माना है, यह जब त्याग देगा तो ना रहेगा जगत, ना रहेगा ईश्वर। इसीलिए साधना जगत को सुधारना यह नहीं है। फिर साधना क्या है? जगत को सुधारना नहीं, ये डिलीट हो गया। ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। ईश्वर के उपाधि को हटाना नहीं। भगवान की जो माया की उपाधि है, माया के सामने हमको प्रभु के सामने समर्पित हो जाना है। तो फिर हमारे ये तत्वमसी महावाक्य की साधना क्या हो गई? अब ठीक से समझ लेना। वेदांत के विचारों के द्वारा अपने अविद्या काम कर्म इससे मुक्ति पाना है। भक्ति के द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। और यह जगत ईश्वर का स्वरूप होने से जगत को सुधारना नहीं है, जगत की सेवा करनी है। देखो, सुधारना नहीं है। जिन्होंने जगत को सुधारने का ट्राई मारा है, जगत तो वैसा ही रहे, इनका सत्यानाश जरूर हो गया। इसलिए यह जो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश है, इसमें पूरी साधना आ जाती है। तो अपने पंचकोशों का विवेक करके, ना हम देहो न प्राणः न मनो न धी विकारित्वाद विनाशित्वाद दृश्यत्वाच्च घटो यथा। मैं देह नहीं हो सकता, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जीव नहीं। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने उपाधि से जितने हम मुक्त होंगे, उतना हमारा दर्शन बदलेगा। जब हमने पैसे की उपाधि लगा ली है तो जगत को या तो अमीर कहेंगे या तो गरीब कहेंगे। यदि हमने धर्म की उपाधि लगा दी है तो या तो हिंदू कहेंगे या तो मुसलमान कहेंगे। यदि हमने आश्रम की उपाधि लगा दी है तो हम या तो गृहस्थ हो गए या सन्यासी हो गए। और यदि हमने अपने आप को देह माना है तो स्त्री या पुरुष। देखो, और जब हमने अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया है तो यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मा स्वरूप ही है, इसका ज्ञान सहज हो जाता है। और इसके ज्ञान का होना माने
हम जगत को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, बस उसके साथ जैसा है टाइम बिताना है। यह हो गया तत्वमसी महावाक्य का उपदेश और इसको हमको जीवन में उतारने की बात। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते। फिर इस महावाक्य के द्वारा जो अखंड माने जीव जगत ईश्वर, ये जो खंड हो गए हैं वो गायब हो गए। अखंड, और यह अखंड क्या है? सच्चिदानंदम। सत का तात्पर्य है जिसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक दूसरे के अभाव की सत्ता होती है। जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं, स्वप्न में जागृत सुषुप्ति नहीं इत्यादि। लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसके अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। उसके बाद चिदानंद। चिद माने अपने आप को जड़ के रूप में कोई अनुभव नहीं कर सकता, और आनंद का तात्पर्य है हम अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से यह जो सच्चिदानंद अखंड तत्व है, यह इस महावाक्य के उपदेश के द्वारा बताया गया है। अब ये तीन उपाधियों का त्याग कैसे करना है 47वें श्लोक में बताते हैं। हमने आपको जो बताया उसके बाद यहाँ और भी एक दो बातें हैं। सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। एक स्टैंडर्ड वाक्य है, सोयम देवदत्तः। यह वही देवदत्त है। यह माने जो नजदीक है, वही माने जो दूर है। ये वही देवदत्त है, इसको कैसा समझते हैं हम? यह और वह, ये उपाधि का त्याग कर दिया तो जो बचा है वह कॉमन सबस्ट्रेटम देवदत्त, वो व्यक्ति। इसी प्रकार से जब हम किसी को मिलते हैं कि ये कौन है भाई, कहीं देखे देखे रखते हैं, स्वामी जी ये वही है अपने को बद्रीनाथ में मिले थे, याद है? हाँ हाँ हाँ, बहुत साल हो गए, हाँ बहुत साल हो गए। तो हमने क्या किया? उस आदमी को पहचानने के लिए यहाँ की बम्बई, वहाँ का बद्रीनाथ, दोनों का त्याग कर दिया, और आज का दिन और वह समय, इन दोनों का त्याग कर दिया। वहाँ तो वो बाबा जी के भेष में थे, यहाँ आकर के सूट बूट पहन के खड़े हैं, तो उनके कपड़ों का त्याग कर दिया। और ये परस्पर विरोधिनी जो उपाधियां है उनका जब त्याग हो जाएगा तो पता चलेगा ये वही है। इसी प्रकार से तामसिक माया माने नाम रूप का प्राधान्य, सत्वगुण की माया माने परोक्षता का प्राधान्य। भगवान हमसे बड़े दूर है। और मलिन सत्वा माया माने अपने अंतःकरण और उसके विकार, इसका प्राधान्य। इन सब का जब हम त्याग कर देंगे तब एक ही तत्व बचा रहता है। तो त्यागेन भागयोः एकः आश्रयः। इन तीन उपाधियों का त्याग कर दिया तो तीनों का जो एक आश्रय है, एक सबस्ट्रेटम है, एक अधिष्ठान है, वह दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से 48वें श्लोक में कहते हैं, माया विद्ये विहायैवम् उपाधिं परजीवयोः। माया और अविद्या, यह दो प्रकार की उपाधि परमात्मा की और जीव की विहाय हमेशा के लिए छोड़ दी तो क्या होगा? अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। तो यह जो अखंड एक तत्व है वही लखाया जाता है, लक्ष्यते। अब इसको अनुभव करने के लिए आप क्या साधना करोगे, वही साधना यहाँ करनी है। हम आपके उदाहरण देते हैं। आप बैठे हैं शांत होकर के और मन में दुनिया भर का तूफान आ रहा है। बाहर से शांत है, अंदर में वल्केनो चल रहे हैं।
अब जैसा चल रहा है तो, और हम हमेशा गलत प्रश्न पूछते हैं, हमारा डिफेक्ट है कुछ। हम पूछते हैं क्यों भाई आज गड़बड़ दिख रही है, कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं स्वामी जी कुछ नहीं, सर्दी हो गई। देखो, तो हमको ये उपाधियों का त्याग करना है, तो कैसा त्याग करें? बाहर से दिखने के लिए शांत है, अंदर में खो 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 हो रहा है। और फिर हमको बताते, देखो दुखी मत होना। कौन दुखी हो रहा है? पत्नी। ओके, तुम पत्नी 24 घंटे हो क्या? नहीं। कब हो? जब पिप्पी सामने होता है तब। अभी पिप्पी कहाँ है? घर में पार्क किया है। तो यदि उसको घर में पार्क किया है, अभी तुम थोड़ी पत्नी हो। फिर अभी क्या हो? अभी तुम यहाँ जो आई हो ना, एक साधक हो। लेकिन यहाँ मन नहीं लगता। किसका मन नहीं लगता? पत्नी का। साधक का मन लगेगा। तो करना क्या है? इतना ही याद रखना है कि जब पति सामने आते हैं तब पत्नी बनने का नाटक करना है। सीरियस मत होना। इसीलिए हमारे जो सिद्धांत है उसको हृदय में उतार लो। जो व्यक्ति किसी अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। दुखी मत होना किसी के कारण। फिर क्या करना? दूसरे को दुखी करो, टाइम पास हो जाता है। अब इसके लिए क्या साधना करेंगे कि जब हम पति के सामने हैं तभी पत्नी है, अन्यथा तो बाकी और हमको रोल प्ले करने हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अनेक अनेक रोल प्ले करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें से एक रोल ऐसा जबरदस्त धक्का मारता है कि बाकी सभी रोल गोल हो जाते हैं। साधना यही है। जैसे यहाँ बैठ करके आप सुनने का रोल प्ले कर रहे सुन थोड़ी रहे। 1 घंटे का टाइम ठीक से पास हो जाता है और घर में भी शांति होती है। एक आध दिन आप में से कोई आता नहीं होगा तो घर के लोग कहते होंगे ना, मम्मी आज गई नहीं आप हमारे जब तुम जाती हो ना 2 घंटे के लिए तो घर में बड़ी शांति होती। स्वामी जी आप रोज सत्संग किया करो। देखो, तो इसमें कोई साधना थोड़ी करनी है, केवल अपने इस बुद्धि को ठीक करना है कि हम उपाधि के कारण उस उपाधि को सत्य मानकर ही दुखी होते हैं। तो इसमें ना तो दान धर्म की आवश्यकता है, ना तो पाप पुण्य का चक्कर है, ना तो कोई पारायण करने की आवश्यकता है, ना तो कहीं जाकर के शीर्षासन करना है, शीर्षासन करके प्राणायाम करने की आवश्यकता है। पता नहीं करते हैं क्या ऐसा? मुझे इसका कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार से करना कुछ भी नहीं है, केवल अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी है। हमने एक उपाधि को लेकर के उसी में फंसे हैं। इसलिए कहते हैं 2 उपाधि, माया अविद्या विहाय। और ये 2 उपाधियों को निकालने का जो तरीका है वो ये है, अविद्या की उपाधि को निकालने के लिए वेदांत की साधना अपने पर लागू करनी है, अन्य पर नहीं। और अन्य के साथ जीवन जो होगा वह भक्ति के सिद्धांत पर होगा। भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति में समर्पण होता है। जब समर्पण होगा तो मैं गायब होगा। ये मैं गायब हो गया और हमने वेदांत के विचार से उपाधि का त्याग कर दिया, तो ये प्रश्न आएगा क्या कि अच्छा खासा ओला था, आकाश से आया और समुद्र में पड़ा और बेचारा गायब हो गया। गायब नहीं हो गया, वह समुद्र रूप हो गया है। देखो, इसी प्रकार से यह जो मैं करके दुखी होने वाला था यह गायब हो जाएगा, लेकिन वहीं से अब परब्रह्म परमात्मा प्रकट होगा। यही तो सौंदर्य है आध्यात्मिक जीवन का। ना देश बदलता है, ना काल बदलता है, ना उपाधि बदलती है,
लेकिन उसमें से प्रकट होने वाला जो पहले सुखी दुखी परिच्छिन्न व्यक्तित्व था वो गायब हो जाता है। अब उसी उपाधि से परमात्मा का प्राकट्य होता है, तब जीव का महात्मा बनता है। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। इस प्रकार से अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। ये होने के पश्चात अब यहाँ डाउट उठाते हैं, खामोखाम के प्रश्न उठाते हैं। लेकिन ये प्रश्न भले हमको खामोखाम लगे, आज ना हो कल आ जाएंगे तो क्या करोगे? कोई भरोसा है कि अपने मन का कि अब एक भी प्रश्न नहीं आएगा? कितने साधक होते हैं ऐसे, हमको हमारे पास बहुत आते हैं, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, पहले मैं सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पोथी करता था, ध्यान करता था, आजकल किसी में मन ही नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता कि सुबह उठूँ, क्या करना है उठ करके। ऐसे नहीं लगता कि जप करो, बहुत कर लिया जप, क्या हुआ। पहले हम बिल्कुल हर मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, आजकल वो भी मन नहीं होता। क्या हो गया समझ में नहीं आता। तो ये सब बातें अपने मन की है, तो इस चक्कर में मत पड़ना। अब मुझे एकदम क्लियर हो गया है, हाँ, देयर आर पॉसिबल डाउट्स विच मे कम अप, और वही डाउट्स पंचदशी में उठाए हैं। यही पंचदशी का सौंदर्य है। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता, निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया। ये आपने जो परब्रह्म की बात करी, जीव जगत ईश्वर, इनको लेकर के, तो यहाँ आपने तो सविकल्प ब्रह्म की बात करी है, क्योंकि उपाधि के कारण विकल्प आ गए। विकल्प माने ऑप्शन। यह ब्रह्म जीव है या जगत है या ईश्वर है या इन तीनों के परे है, क्या है? तो यदि आप कहेंगे विकल्प के माध्यम से हमने ब्रह्म को पहचाना है, तो विकल्प हमेशा परिवर्तनीय होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, और इसीलिए जो स्थिर नहीं होता वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और इसीलिए स्यात् अवस्तुता। तो यदि आपने सविकल्प ब्रह्म की बात करी है तो आपने परमात्मा की बात करी ही नहीं। अच्छा, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम। और यदि आप कहोगे निर्विकल्प ब्रह्म को हमने बताया है, जो निर्विकल्प होता है उसको बताया नहीं जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाणी का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, उसके बारे में आप कैसे बताओगे? माने बताया तो भी गलत, नहीं बताया तो भी गलत। देखो कितनी सुंदर है विचार की धारा। तो यदि हमने ब्रह्म को जगत के रूप में पहचाना, या ईश्वर के रूप में पहचाना, या जीव के रूप में पहचाना, तो हमने तो सविकल्प ब्रह्म को ही पहचाना है। तो ये असली ब्रह्म नहीं है, सविकल्प है। और यदि हम कहेंगे निर्विकल्प ब्रह्म को हम लखा रहे हैं, निर्विकल्प वो होता है जिसको लखाया नहीं जा सकता। अब बताओ कहाँ आप फंस गए हो। जब ऐसा प्रश्न पूछा तो हम सोचते हैं अरे बाप रे, बड़ी कठिन बात है। अब जब प्रश्न गलत होते हैं ना, तो उसका उत्तर भी वैसा ही होता है। अब इसका उत्तर देते हैं 50वें श्लोक में। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्, आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः। यह अब लॉजिक की या न्याय शास्त्र की भाषा है। इसीलिए जिन्होंने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है उनको इसमें बड़ा खटपट लगता है। फिर ऐसे लोग कहते हैं हमको क्या करना है वेदांत का घटाकाश फटाकाश, हम तो अपना भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में क्या सोचना है? भगवान की तो भक्ति करना है। सोचना किसके बारे में? दुनिया के बारे में। देखो, जब दुनिया के बारे में सोचेंगे तो सोच में ही पड़े रहेंगे।
और जब परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप गायब हो जाओगे। इसीलिए चिंतन, आत्मचिंतन, वेदांत चिंतन अत्यंत आवश्यक है जीवन में। जिनको विचार करने का डर लगता है ना, वो कहते हैं हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हम तो अपना प्रभु का नाम लेंगे, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, दूसरा कुछ मत करो जीवन में। और जब दाल रोटी नहीं मिली तो फिर रोते रहो, भगवान आज भेजी नहीं। इसीलिए चिंतन जीवन में आवश्यक है। अब यहाँ क्या कहते हैं, आपने जो बात कही सविकल्प निर्विकल्प की, ये बताइए निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा विकल्पः भवेत्। आपने जिस ब्रह्म की बात करी वो आपका ब्रह्म सविकल्प ब्रह्म है या निर्विकल्प ब्रह्म है जिसकी आपने बात करी? अब यह जो आचार्य है उस विद्यार्थी को प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उसी ने ये शब्द उठाए थे कि आप सविकल्प ब्रह्म को लखा रहे हैं तो झूठ ब्रह्म है, और निर्विकल्प ब्रह्म को लखाया नहीं जाता। अब गुरु महाराज पूछते हैं, तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो तुम्हारा ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प है? और आगे कहते यदि कहो कि तुम्हारा ब्रह्म निर्विकल्प है तो निर्विकल्प का निर्विकल्प है कहने से क्या मतलब है? और यदि कहो नहीं सविकल्प है तो सविकल्प ब्रह्म निर्विकल्प है, तुम अपनी ही बात काट रहे हो। इसलिए यह सविकल्प निर्विकल्प इत्यादि ये केवल शब्द है। अब यह केवल शब्द है, इसका उदाहरण बताते हैं 51वें श्लोक में। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद ईदृशताम्। जैसे गुण माने अच्छा बुरा इत्यादि, उसके बाद क्रिया आना जाना इत्यादि, जाति पशु पक्षी इत्यादि, द्रव्य कठिन या मुलायम इत्यादि, ये सभी के सभी गुणधर्म हैं। जैसे अच्छा, क्या अच्छा? खाना अच्छा। कौन सा खाना अच्छा? अच्छा खाना अच्छा है या बुरा खाना अच्छा है? जब आपने कहा अच्छा खाना तो कौन सा खाने की बात कर रहे हैं आप? अच्छे खाने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा खाना अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा? बुरे खाने की बात कर रहे हैं आप? अरे बुरा खाना अच्छा है। देखो, ये केवल गुण जाति क्रिया इत्यादि ये वस्तु के संदर्भ में ही होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा को लेकर ही यह विकल्प निर्विकल्प यह कल्पना करी जाती है, लेकिन वह वस्तु, वह परब्रह्म परमात्मा ना तो सविकल्प है ना तो निर्विकल्प है। ये दोनों की दोनों बातें उसी एक परमात्मा पर हमने कल्पित मात्र करी है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा यह जीव जगत ईश्वर के रूप में केवल कल्पित किया है। वास्तविक ना तो जीव है, ना तो जगत है, ना तो ईश्वर है तो केवल एक चेतन सत्ता मात्र। इस एक चेतन सत्ता को बताने के लिए ये सब प्रपंच है। आगे इस डिस्कशन को बताते हैं। विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। इसीलिए यह जो परमात्मा तत्व है यह विकल्प और अविकल्प निर्विकल्प इन सब से परे है, इसके द्वारा स्पर्श नहीं होता। आप ध्यान से सुनो। पानी, समुद्र और लहर, ये तीन चीज़ों को ठीक से समझ लेना। पानी को हम जब समुद्र कहते हैं तो पानी में कोई परिवर्तन आता है क्या कि यह पानी समुद्र में गिरा और डूब गया? नहीं। क्या पानी को समुद्र में डूबने का डर लगेगा? नहीं। उसी पानी को जब हम लहर कहते हैं तो यह लहर जब टूटती है तो पानी टूटता है क्या? नहीं।
तो पानी में बिना किसी परिवर्तन के, पानी में बिना किसी लाभ हानि के, यह दो बातें जो है, समुद्र कारण और लहरें कार्य, ये एक ही पानी पर केवल शब्दों के द्वारा अध्यारोपित किया गया है। तो जब हम समुद्र कहते हैं तो समुद्र यह केवल शब्द है, असल में तो पानी है। इसी प्रकार से जब हम लहर कहते हैं तो असल में तो पानी है, हम उसको लहर कहते हैं। वाचारम मणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम, हमने देखा है कि यह केवल वाणी का विलास है। देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला पानी और नाम कहते हैं यह समुद्र है। देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला पानी और कहते हैं यह लहरें है। तो इसमें गलती किसकी है? पानी की। इसी प्रकार से है साक्षात परमात्मा, उसको एक गाली देते हैं जगत। है साक्षात परमात्मा, उसको दूसरी गाली देते हैं जीव। है साक्षात परमात्मा, उसको तीसरी गाली देते हैं ईश्वर। अब किसी को आप गाली दो तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? इसी प्रकार से एक परमात्मा तत्व में ये जीव जगत ईश्वर, ये तीन भेद निर्माण करने के कारण जो दुख होता है वह संसार है। तो इससे हटने के लिए करना क्या है? अब मुझे बताओ, समुद्र को पानी है ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो है ही। हमने ही खामोखाम उसको नाम दे करके उस नाम को इतना महत्व दे दिया है, देखो। और फिर उस अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्राण जाई पर वचन न जाई, होते रहो जिंदगी पर दुखी। इसीलिए यह नाम रूप की उपाधि और यह अंतःकरण चतुष्टय की उपाधि और ईश्वर के परोक्षता की उपाधि, ये तीन उपाधियों का त्याग कर दे तो एक तत्व मात्र रहता है। तो जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसको जगत कहते हैं। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से जो उपलब्ध है उसको जगत कहते हैं। प्रत्यक्ष जगत होता है, परोक्ष ईश्वर होता है, उसके बारे में सुना ही है, देखा कहाँ है। और परिच्छिन्न जीव होता है। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष और परिच्छिन्न, ये तीन उपाधियों का त्याग कर दिया तो जो बचता है वह परब्रह्म परमात्मा है। तो ये तीन उपाधियों का त्याग करना माने क्या? अपने अंतःकरण से नाम रूप के दुराग्रह को हटा देना। अपने अंतःकरण से ईश्वर को हमने जो दूर ढकेल के रखा है, ईश्वर दूर नहीं है, अपने ही हृदय में है। कैसा अपने हृदय में है? जब हमारे इंद्रिय मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में रहते हैं तब हम में ऐश्वर्य प्रकट हो गया, और जब हम उनके नियंत्रण में रहते हैं तब हम जीव है। तो साधना क्या हो गई? अपने स्वयं के जीवन में इंद्रिय मन बुद्धि इनके ऊपर में संपूर्णता से नियंत्रण आ जाए। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, पहले अपने इंद्रियों का नियमन करो, फिर अपने मन का नियमन करो, फिर अपने इच्छाओं को जीत लो। और जब इच्छाओं को जीत लेंगे तो हमने अपने जो उपाधि है जीव की, उसको हम जीत गए हैं। इस प्रकार से ये पूरी साधना की प्रक्रिया इसमें प्रकट होती है। तो जीव जगत ईश्वर से मुक्ति पाने के लिए जगत के नाम रूप का दुराग्रह त्याग दे, जीव के काम कर्म और अविद्या इनको त्याग दे और ईश्वर को दूर ना ढकेले। वो हमारे हृदय में हम बोलने के पहले वो सुनता है, हम विचार करने के पहले वो जानता है,
हम कोई कर्म करने के पहले वो देखता है। जब उस ईश्वर को अपने हृदय में हम एकदम सजग हो करके पहचानेंगे तो ना तो हमारे द्वारा कोई गलत शब्द निकलेगा, ना तो कोई गलत कार्य होगा, ना तो कोई गलत विचार आएगा, क्योंकि वो है। उसके बारे में हम अत्यंत सावधान हो गए। देखो, अपने आप साधना होती है। इसीलिए साधना माने सावधान रहना। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान देते नहीं। करो मत। हमने बीदर में लिया था 5-6 दिन का एक सेशन। ध्यान दो, करो मत। हम ध्यान करते, देते नहीं। इस प्रकार से जो तत्व किसी भी विकल्प से स्पर्शित नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प कल्पित है, वास्तविक नहीं है। और कल्पना कौन करता है? कल्पना हमारा मन करता है, वही कल्पना करता है। एक बार हम कहीं गए थे और उसके पश्चात वो घर में जो तूफान शुरू हो गया हमारे जाने के बाद। कैसे? वो लड़का बहुत हैंडसम, और उस लड़के ने जिस लड़की से शादी करी वो दिखने के लिए उसके कंपैरिजन में थोड़ी घटिया थी। और उस लड़के के माँ ने कहा कि स्वामी जी, मेरा इससे कोई माने झगड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम अपने जैसी कोई सुंदर लड़की तो ढूंढ लेता है। एक वाक्य पूरे जिंदगी भर उस घर में तूफान खड़ा कर दिया। कुछ भी हो जाए तो बहू कहती है हम आपके जैसे सुंदर थोड़ी है, कुछ भी हो। देखो, एक वाक्य उपाधि को पकड़ के रखे हैं। यदि हम इन उपाधियों से अपने आप को हटा दें तो उसमें से मुक्त हो जाएंगे। अब उस लड़के को पूछो, लड़का कहता है जगत में यदि कोई सौंदर्य शिरोमणि होगी तो यही है, यही है, यही है। अब उसकी माँ या बाप जो है उस लड़की को सुंदर नहीं कहते और ये लड़का सुंदर कहता है। असली क्या है? दोनों बेवकूफ, यही असली। दोनों की केवल कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से हमने कल्पना करी है सुन सुन करके कि हम अमुक अमुक है। देखो, किसी ने हमको बताया है क्या कि हम लोहाना कच्ची है। हमको ये बहुत याद रहता है। एक छोटा सा लड़का, नाम उसका ध्यान, अब वो बड़ा हो गया होगा, उसको मैंने पूछा, अरे गुज्जू बैठ खाना खा मेरे साथ। आई एम नॉट ए गुज्जू। फिर कौन हो? लोहाना कच्ची। ना कच्ची बांधनी आती है क्या? कच्ची, कच्ची क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। लोहाना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। फिर भी तुम क्या हो? लोहाना कच्ची। देखो, तो ये कल्पना मात्र इतनी दृढ़ हो जाती है और उसी कल्पना लोग को लेकर के पूरा जीवन चलाते हैं। इसीलिए कल्पना करो, लेकिन उसको कल्पना के रूप में ही स्वीकार करो, वास्तविकता ना दो। इसीलिए यहाँ कहते हैं कल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधास्तु कल्पिताहा। वो केवल अपने मन का प्रक्षेपण है, वास्तविकता नहीं। हमने आपको उपदेश सार इस ग्रंथ के विषय में उस समय बताया था, आपको याद होगा तो। हमारे मन के 2 भाग हैं। एक भाग से हम वस्तु को जानते हैं, जैसे यह हमारे सामने घड़ी है, इसको हमने जाना। अब जानने के बाद वही चुप हो गए तो कोई समस्या निर्माण नहीं होगी। लेकिन उसको देखने के बाद फिर हमारे मनीराम ने अब कल्पना का प्रक्षेपण शुरू कर दिया। घड़ी अच्छी है, मेरे पास घड़ी नहीं है, ये घड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, कोई देख नहीं रहा है, उठा करके ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा।
कोई ऐसा थोड़ी सोचेगा स्वामी जी उठा के ले गए, तो चुपके से ले जाए, थैला तो लाया हूँ। ये सब का सब जो है ना, ये अपने मन का प्रक्षेपण है। इसी प्रकार से जगत में दुनिया को देखे और वहीं रुक जाए। डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप। लेट परसेप्शन बी नॉट फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। तब हमारा अंतःकरण कैसा होगा? तब अंतःकरण होगा हमारे दर्पण के जैसा। दर्पण हर एक वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन किसी को पकड़ता नहीं। हमारा मन प्रतिबिंबित करने के बाद उसको कल्पना के धागों से बांध करके पकड़ के रखता है और फिर उसकी स्मृति बन जाती है। जैसे दर्पण में और फोटो फिल्म में क्या फर्क है? यही फर्क है। दर्पण के सामने हजारों करोड़ों लोग आके चले जाए, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप फोटो ले लो, डेवलप करो, फिर उसमें दूसरा फोटो नहीं आ सकता। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में ओवर एक्सपोज हो गया है और उस ओवर एक्सपोजर के कारण पता नहीं कब क्या निकलेगा। इसलिए जो साधना है यही है कि सभी के सभी विकल्प अपने मानसिक प्रक्षेपण है। तो इस मन की जो आदत लगी हुई है ना, किसी भी व्यक्ति को उपदेश करना, किसी के भी बारे में ओपिनियन होना, किसी को भी किसी के भी बारे में डिसीजन लेना, कोई चाहे न चाहे वहाँ सामने खड़े रहना। किसी ने कहा जाओ ना यहाँ से, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? देखो, और फिर हम दुखी होते हैं कि देखो दुनिया हमको कैसा क्यों करती है। भैया ये सब चीज़ें सूक्ष्मता से पहचान करके जीवन में जो उतारता है वही साधक है। अन्यथा हम अपनी कल्पना के ही गुलाम रह करके जीवन को बर्बाद करते हैं। इसके पश्चात आगे के प्रसंग में श्रवण मनन निधिध्यासनम इत्यादि क्या है वो बताएंगे, उसको हम परसों देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।